हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स समझो। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। ये टॉपिक बच्चों आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये थ्योरी पोर्शन के लिए भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है और न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये जो टॉपिक है बच्चों आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन को एंजॉय करते हैं और देखते हैं रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम के बीच। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों यहाँ से हम लोग। और रिलेशन बिटवीन मोमेंटम पी एंड काइनेटिक एनर्जी के। तो लेटर सपोज बच्चों हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि हम लोग एक बॉडी ले लेते हैं। लेट ये हमारा क्या हो गया, सरफेस हो गया। ठीक है, और यहाँ पे एक बॉडी है जिस बॉडी का जो मास है वो कितना है, आपका m है। ठीक, और ये जो बॉडी है इसका वेलोसिटी कितना है बच्चों, v है। यानी m मास का बॉडी है जो v वेलोसिटी से अपना चल रहा है। क्लियर है, यानी हम बोल सकते हैं कंसिडर of a body of mass m moving with velocity v। ठीक है, तो बॉडी है जिसका मास कितना है, m है, और वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो बच्चों क्या आप उसका मोमेंटम बता सकते हैं? तो यस, मोमेंटम ऑफ अ बॉडी, मोमेंटम ऑफ अ बॉडी p इक्वल टू एम भी। ठीक है, क्या आप उसका काइनेटिक एनर्जी बता सकते हैं? तो सबसे पहले हम लोग इसको मान ले रहे हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है बच्चों, फिर हम लोग काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी के इक्वल टू हाफ एम भी स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लोग मान ले रहे हैं इक्वेशन नंबर 2। तो बच्चों अगर हम लोग के इक्वल टू हाफ एम भी स्क्वायर जो है, अगर इसको हम लोग ऊपर में मल्टीप्लाई कर दें m से और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दें m से, ठीक है, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2 m भी का फुल स्क्वायर, है ना, अपॉन क्या हो जाएगा, m। अब जरा देखिए यहाँ पे, क्या हम लोग कुछ इसको इस तरह से लिख सकते हैं, एम भी इक्वल टू क्या बच्चों, p, है ना। तो यहाँ पे हम लोग इसको लिख देंगे p स्क्वायर अपॉन m। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने p कहाँ से लिया, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं। ये तो हमारा काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच है। अब हम चाहते हैं कि नहीं, हम मोमेंटम फाइंड करना चाहते हैं। ठीक है, या इस फॉर्मूले से हम लोग काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं, बट हमें क्या चाहिए, डायरेक्ट मोमेंटम चाहिए। तो मोमेंटम के टर्म में भी हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी कितना है आपका, तो पी स्क्वायर अपॉन 2m। ठीक, तो पी स्क्वायर इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, तो 2m के, तो देयर फोर पी इक्वल टू रूट 2m के। ठीक है, तो अगर हमें p निकालना है तो डायरेक्ट हम लोग पुट करेंगे रूट 2m के, और अगर हमें काइनेटिक एनर्जी निकालना है तो हम लोग कौन से फॉर्मूला को यूज करेंगे, k इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m। क्लियर, अब जरा देखिए, इफ मोमेंटम इज डबल, ठीक है, मोमेंटम इज डबल, देन हमने क्या करा बच्चों, मोमेंटम को डबल कर दिया, यानी जो हमारा p था इसको हमने कितना कर दिया, 2p कर दिया। तो अब जो हमारा काइनेटिक एनर्जी होगा वो आपका कितना हो जाएगा, p की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे, 2p का स्क्वायर अपॉन 2m। क्लियर है, इट मीन्स 4p स्क्वायर अपॉन 2m। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 4 को बाहर ले रहे हैं और p स्क्वायर अपॉन 2m, ये दोनों को एक साथ ले रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या था बच्चों, काइनेटिक एनर्जी। तो ये नया वाला काइनेटिक एनर्जी, इसलिए हमने इसको क्या नाम दिया, के डैश। और इस पूरे पार्ट के जगह पे आप क्या लिखोगे, के। इसका मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी जो है नया वाला, वो कितना टाइम्स हो चुका है बच्चों, तो 4 टाइम्स। तो अगर हम लोग मोमेंटम को डबल कर देंगे तो हमारा जो नया काइनेटिक एनर्जी आएगा
वो पहले वाले से क्या होगा, 4 टाइम्स ज़्यादा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इफ काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं E से, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी इज डबल। अब हम लोगों ने क्या कर दिया, काइनेटिक एनर्जी को डबल कर दिया। देन तो काइनेटिक एनर्जी जो K था बच्चों, अब हमने उसको क्या कर दिया, 2K कर दिया। तो जरा बताइए मोमेंटम पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो P इक्वल टू रूट 2m, ठीक है, और K को हमने कितना कर दिया, 2K, यानी यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, 2K। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों P इक्वल टू रूट और 2 का 2 से, यानी 4m K। ठीक है, तो ये आपका नया मोमेंटम निकल के आ रहा है। पुराना वाला आपका कितना है, रूट 2m K। तो यहाँ से अगर आप इसको देखेंगे तो रूट 2 आप लिख सकते हैं, और यहाँ पे हमने इसको लिख दिया रूट 2m K। क्या क्लियर है। ठीक है, तो ये आपका जो है पुराना मोमेंटम है P, यानी जो आपका नया मोमेंटम होगा बच्चों वो क्या हो जाएगा, रूट 2 टाइम्स हो जाएगा। तो अगर आप काइनेटिक एनर्जी को डबल कर दोगे तो आपका जो नया मोमेंटम आएगा वो रूट 2 टाइम्स हो जाएगा। बट अगर आप मोमेंटम को डबल करोगे तो आपका जो नया काइनेटिक एनर्जी होगा वो पुराने वाले से 4 टाइम्स हो जाएगा। क्लियर है बच्चों। तो आई होप बच्चों आप सबों को क्लियर हो गया होगा कि व्हाट आर द रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। तो अगर आप लोगों को किसी भी तरह का डाउट है इस पॉइंट से रिलेटेड तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, उसका रिप्लाई आपको कम से कम टाइम में मिलेगा। और किसी भी तरह का अगर कोई आप लोगों को डाउट हो तो वो भी आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ। तो थैंक यू बच्चों, बाय बाय।